9 सेक्शन, 10 सेक्शन, 11 और 12 सेक्शन के लिए सो दैट का प्रयोग इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉलेज में तो आता ही जाता है। सो का मतलब होता है इतना और डेट का मतलब होता है की। ठीक है, दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, सेंटेंस को हम पूरा करते हैं। ध्यान रखिए, पहला टॉपिक क्या है हमारा, रूल नंबर 1 इसमें है वेरी को हटाकर सो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वेरी को हटाकर सो लगाते हैं। देखिए इसकी 3 कंडीशन है। सबसे पहले किसी भी वाक्य में अगर आपको वेरी दिखे उसको हटाना है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, किसी भी वाक्य में आपको क्या दिखे, वेरी दिखे, क्या लगाना है, सो लगाना है। देखिए पहला वाला वाक्य देखिए, ही इज वेरी वीक। समझ में आया आपको, ही इज वेरी वीक। पहला नियम क्या बोल रहा है हमारा कि वेरी को हटाकर क्या लगाना है, आपको सो लगाना है। ही इज क्या लिखा, सो वीक, हो गया आपका। अब नीचे वाला सेंटेंस आपको वैसा का वैसे ही लिखना है। कैसे लिखना है, दैट, ये पॉइंट हट जाएगा, यहां मैंने पॉइंट नहीं लगाया है, यहां पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, हट जाएगा। दैट और पूरा सेंटेंस वैसा का, ही इज सो वीक दैट कैन नॉट वॉक, मतलब वो इतना कमजोर है, क्या है, वो इतना क्या है, कमजोर है कि वो, कैन का मतलब क्या होता है, सकता, तो वह, और वो क्या नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता, मतलब वो इतना कमजोर है कि वो, देखते हैं पहला हमने देखा वेरी को हटाकर सो लगाया हमने। सेकंड वाला देखो, यदि सेंटेंस में वेरी ना हो, यदि सेंटेंस में क्या ना हो, वेरी ना हो, यदि सेंटेंस में वेरी ना हो तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग करते। अब इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटाना है, क्या नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का यूज करना है। पहले में क्या करा था हमने, हटाया था। अब क्या करना है, वेरी को, अब हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटाना है। अगर हेल्पिंग वेरी नहीं आता है, वेरी नहीं आता उस कंडीशन में देखिए, दिस फैन इज हाई, मतलब यह वेरी है क्या, नहीं है ना। अच्छा यहां हेल्पिंग वर्ब है, दिस फैन इज हाई, यू कैन नॉट, क्या लिखा है, टच इट, फैन इतना ऊंचा है कि वह जो है उसको क्या नहीं कर सकता है, टच नहीं कर सकता। अब यहां पे हमें सो और दैट का यूज करना है। नियम लागू होगा हमारा यहां पे, यदि सेंटेंस में वेरी ना हो तब सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब यहां पे जिसको पता है हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वो यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का यूज आ जाएगा। और दिस फैन इज सो हाई दैट यू कैन नॉट टच इट, क्या लिखा, दिस फैन इज, ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाया, सो, इसके बाद लास्ट क्या है, हाई। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, दैट, वाक्य खत्म होने के बाद क्या लगाना है, दैट, डेट के बाद सेम सेंटेंस वैसा का, यू कैन नॉट टच इट। यदि पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, किस सेंटेंस की बात हो रही है आपकी, किसकी बात हो रही है, पहले सेंटेंस की, किस सेंटेंस की बात हो रही है, पहले सेंटेंस की बात हो रही है। यदि पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो, क्या ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, तब सेंटेंस की मेन वर्ब के बाद सो लगाते हैं। मेन वर्ब पता है किसको बोलते हैं, मेन वर्ब, गो, कम, ईट, रन, ड्रिंक, इज, एम, आर, वास, वेयर, सेल, विल। तो ये मैंने जो आपको हेल्पिंग वर्ब का नाम लिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाते हैं। अब मान लो दो कंडीशन, वेरी भी ना हो और हेल्पिंग वर्ब भी, तो ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिसमें मेन वर्ब ना आए फिर, और मेन वर्ब अगर नहीं आती तो वाक्य बनते ही, वो वाक्य नहीं बनेगा आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, यदि पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो, क्या है यहां पर हेल्पिंग वर्ब, देखो इसको जरा, है क्या, यहां पर वेरी लिखा है और ना हेल्पिंग वर्ब है, ना वेरी लिखा हुआ है, ना हेल्पिंग वर्ब है क्या यहां पर, नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम,
आंसर लगाकर मेन वर्ब पहचान गए, वर्क पहचान गए, मेन वर्ब क्या लगाएंगे, सो हार्ड। अब क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, दैट। अब क्या लिखेंगे, ही गॉट फर्स्ट डिवीजन इन द, कर सकते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, अब क्या है, डेट लगाकर दूसरे सेंटेंस को वैसे ही लिखना है। तो ये आपका सो डेट, जिसमें मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बताए, वेरी वाला बताया, एक बताया आपको हेल्पिंग वर्ब वाला बताया, और एक बताया आपको मेन वर्ब वाला। ठीक है, इसके अलावा सो डेट से क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता।